तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि जब डाइस की केवल एक पोजीशन दी गई हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब डाइस की दो फिगर दी गई हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक्स क्या मेथड्स लगाने हैं आंसर तक जाने के लिए। दो फिगर दी गई हो तो इसमें हमारी तीन कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं जब दो दो फिगर दी गई हो। एक तो जब दो फिगर दी गई हो उनमें हमारा ओनली वन कॉमन, जब हमारा ओनली वन कॉमन होता है, या फिर उन दोनों में हमारे दो दो कॉमन होते हैं, टू कॉमन, या फिर उन दोनों फिगर में हमारा कोई भी कॉमन नहीं होता, नो कॉमन। तो जब हमारे डाइस की दो फिगर दी गई हो तो हमारे कौन कौन सी कंडीशन बनती है, ओनली वन कॉमन, टू कॉमन और नो कॉमन। इस वीडियो में हम आज सिर्फ पढ़ेंगे ओनली वन कॉमन कैसे सॉल्व करते हैं। जब दोनों फिगर में कोई एक कॉमन हो, ओनली कोई एक कॉमन हो, जैसे ये दो फिगर है इनमें कौन सा कॉमन है, थ्री कॉमन है। तो पहले थ्री लिख लेते हैं, फिर उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे, या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, लेकिन दोनों की सेम डायरेक्शन में घुमाना है। जैसे हमने लिया ये थ्री, ठीक है, इसका ले लेते हैं, ये फर्स्ट डाइस है इसमें यही लिखा हुआ है। जैसे हमने लिया थ्री, फिर थ्री के बाद आया फोर, फिर उसके बाद आया वन, 3 4 1। फिर हम दूसरे पे चलते हैं, फिर लिया थ्री, फिर लिया सिक्स, फिर लिया टू, 3 6 2। अब जो हमारा डाइस होता है उसमें सिक्स तक ही तो मेंशन होते हैं, तो इसमें वन भी आ गया, टू भी आ गया, थ्री भी आ गया, फोर भी आ गया, सिक्स भी आ गया, तो बचा कौन सा हमारा फाइव। तो जोन सा हमें नहीं दिख रहा है, जोन सा बच गया है वो हम इसके अपोजिट में लिख लेंगे। बाकी ये देखो, तीन का अपोजिट अगर कोई पूछे कि तीन का अपोजिट क्या आएगा, इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीन का अपोजिट क्या आएगा, 5, फोर का अपोजिट क्या आएगा, 6, वन का अपोजिट क्या आएगा, 2। ऐसे या ऐसे पूछ सकते हैं कि ऊपर वाली सतह के नीचे, मतलब ऊपर हमारा थ्री है तो थ्री के अपोजिट बताना है 5। अब ये भी पूछ सकते हैं कि सिक्स वाली सतह के विपरीत कौन सा होगा, सिक्स वाली सतह के विपरीत होगा 4। मतलब ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे थ्री का अपोजिट 5, फोर का अपोजिट 6, वन का अपोजिट 2, ऐसे ही 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 1। इसमें यही